दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने मन की कुछ बात शेयर करना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि जब यह वीडियो समाप्त हो जाए तो आपने जो भी अनुभव किया हो इस वीडियो को देखकर वो कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें। देखिए, मेरा कहना क्या है कि एक व्यक्ति 18 साल से लेकर 55 साल 60 साल की एज तक काम करता है और इस काम करने के उम्र के दौरान वह विभिन्न तरह की जरूरतों को पूरा करता है। इसी 18 से 55 साल के बीच में एक इंसान की शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनकी बचपन की जरूरतों को वह व्यक्ति पूरा करता है और इसी के साथ ही घर, मकान, गाड़ी, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह चीज़ों की भौतिक सुख सुविधाओं की वह व्यवस्था करता है। इसी कमाई के दौरान सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसी के यहाँ से अगर कोई मैरिज का इनविटेशन आ गया या किसी फंक्शन का इनविटेशन आ गया तो उसको पूरा करता है। अब बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाता हूँ, वो सभी चीज़ें आपको पता है, मुझे ये जानकारी है। तो भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है, अपने माता पिता भाई बहन की ज़रूरतों को पूरा करता है। धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनकी बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था करता है। उसके बाद शादी विवाह करके वह खाली हो जाता है और अपने बच्चों को सेटल करने का प्रयास करता है। ये सारी चीज़ों को करने के लिए या करते रहने के दौरान एक व्यक्ति अपनी कमाई में से छोटी छोटी रकम निकालकर वो किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में या प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बचत करता रहता है ताकि भविष्य में जो जरूरतें आए उन जरूरतों को वो आसानी से पूरा कर सके। लेकिन मेरे भाई, होता क्या है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो अब बच्चे की जो जरूरत है उस जरूरत के को पूरा करते 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 आदमी के पास या तो बचता नहीं है, और बचता भी है तो वो इतना नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो सही ढंग से व्यतीत कर सके। और शुरुआती दौर से एक व्यक्ति रिटायरमेंट के लिए रेडी नहीं होता, ऐसा मेरा अपना मानना है, जो कि मैंने फील्ड में अनुभव किया हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 55-60 साल के बाद की जो आयु है, 55 से 60 साल के बाद की जो एज है, वो बिना किसी इनकम के गुजारने के लिए हमारे इंडिया में एक व्यक्ति विवश हो जाता है। अब देखिए, मेरा एक चीज और भी मानना है कि यह जो 18 से लेकर 55 साल 60 साल की जो उम्र है जिसमें एक व्यक्ति कमाई करता है, इस उम्र को रिस्की उम्र कहा जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, आइए देखते हैं। सपोज दैट यह व्यक्ति है क्या कि धीरे धीरे अपने परिवार को वह पुश कर रहा है और जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पुश करता जा रहा है। लेकिन इन केस यहां तक यानी 55-60 साल की उम्र पहुंचने से पहले सपोज दैट इस व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई घटना हो गई और यह व्यक्ति नहीं रहा अपने फैमिली के साथ, यह व्यक्ति अगर नहीं रहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहला चीज होगा कि जितना इस एज तक जितनी जरूरतों को पूरा किया वो तो पूरा कर लिया उसने, लेकिन अब यहां से बाद की जो भी जरूरतें बची हुई हैं उनका फिर क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि यह जो उम्र है, कमाई की जो एज है, यह रिस्की उम्र है। अब इसका क्या इसका कोई सोल्यूशन है सोल्यूशन। देखिए, यह एक उदाहरण दे रहा हूं और इसको शुरू करने से पहले ही मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यह जो मैं बताने जा रहा हूं यह LIC का कॉम्बिनेशन प्लान है। तो आप यह कॉम्बिनेशन प्लान के विषय में आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं। यानी यदि अगर कोई व्यक्ति डेली का 100 रुपए अगर बचत करे, प्रतिदिन अगर 100 रुपए बचाए, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की 10.5 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी भारतीय जीवन बीमा निगम से। 10.5 लाख का पति का, 10.5 लाख के पत्नी का बीमा हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या है, इसको आइए डीपली समझते हैं। सपोज दैट पॉलिसी की मैच्योरिटी तक पति पत्नी दोनों रहते हैं, तो मैच्योरिटी पर 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। लगभग 18 लाख रुपए मैच्योरिटी पर पेमेंट हो जाएगा। चाहे तो यह 18 लाख रुपया ले लें या इस 18 लाख रुपए को अगर मैच्योरिटी पर छोड़ते हैं तो अनुमानतः 10,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन इनको मिलना शुरू हो जाएगी। यानी 10,000 रुपए की पेंशन रिटायरमेंट के बाद लेते हैं, और यदि ये 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन लेते हैं, पेंशन का विकल्प चूज करते हैं, 18 लाख ना लेकर
अगर पेंशन का विकल्प चूज करते हैं तो पेंशन के उपरांत जब पेंशन ले लिए रहेंगे दोनों लोग, यानी दोनों लोग जब नहीं होंगे, तो 17.75 लाख रुपए अगली पीढ़ी को ये देकर जाएंगे। अब देखिए, अब बात वही आ गई रिस्क की उम्र वाली। यहां क्या है, सपोज दैट यह व्यक्ति अपनी जो फैमिली की जरूरतें हैं उनको पूरा करते हुए अपने फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह पुश किए जा रहा है, और इन केस बीच में इस व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी घट जाती है, तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि दूसरे साथी को अपने पास से प्रीमियम जमा नहीं करना होगा। दूसरे साथी को निगम द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 7 लाख रुपए का भुगतान इमीडिएट हो जाएगा, चाहे डेथ नॉर्मल हो चाहे एक्सीडेंटल। बात को गौर से समझिएगा। अगला अब क्या है कि जो दूसरा जीवन साथी है उसके सामने आ गई समस्या बच्चों की, कि बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा। तो बच्चों की एजुकेशन के लिए मेरी LIC कि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए 17,000 रुपए का वार्षिक भुगतान करती रहेगी जब तक कि पॉलिसी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचती है। और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर्ड होगी, यह जो दूसरा जीवन साथी है इन्हें 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। चाहे तो यह 18 लाख रुपया ले लें या पेंशन का विकल्प चूज कर सकते हैं मैच्योरिटी पर। और अगर मैच्योरिटी पर पेंशन का विकल्प चूज करते हैं तो जैसा मैंने पीछे बताया है वैसा बेनिफिट इनको होता रहेगा। एक दूसरी कंडीशन होती है, सपोज दैट दोनों लोगों के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो उस समय क्या होगा। सबसे पहले भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएगी। अब जो बच्चों का वारिस जिसको आप लोग घोषित किए रहेंगे, पति पत्नी दोनों लोग, उसको निगम द्वारा 14 लाख रुपए भुगतान इमीडिएट हो जाएगा। अब क्या है कि बच्चों की एजुकेशन बाधित न हो, इसके लिए अब मिलेगा 70,000 रुपए वार्षिक। कब तक? जब तक कि पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है तब तक। और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होती है, मैच्योरिटी पर 18 लाख रुपए का भुगतान डायरेक्ट बच्चों को LIC पेमेंट करेगी। आई होप ये प्लानिंग आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस नंबर पर कॉल न कीजिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।